बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, ये बात तो आपने पाकिस्तान में सुनी होगी कि डाकू आए, गन पॉइंट पे उन्होंने बटुआ लिया, पैसे लिए और चले गए। लेकिन पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई का जो ग्राफ है उसको देखते हुए डाकू और डकैत हजरात ने भी नई स्ट्रेटजीज़ बना ली हैं। और ख़बर यह है कि सिंध में डाकुओं ने अब आटे के जितने भी सस्ते आटे के स्टॉल्स हैं वहाँ से आटा चोरी करने का रवाज बना लिया है। और ख़बर यह है, मीडिया रिपोर्ट में पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सुबह सिंध के शहर सखर में आटे के जो सस्ते आटे का स्टॉल था वहाँ पर डाकू आए, 20 थैले आटा छीन कर ले गए। और मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक स्कूल के करीब आटे के जो आर्जी स्टॉल हैं उसमें 2 रोज़ के करीब ये दूसरी डकैती हुई है। एक वारदात में 3 डाकू आए, स्टॉल से 45,000 लूट कर ले गए और दूसरी वारदात में 8 मुलजमान आए और 20 थैले आटा छीन कर ले गए। अब पाकिस्तानियों, ये जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सुन के आपको सबसे पहले तो बहुत फ़ख्र होना चाहिए एज अ पाकिस्तानी हम सब को। ये खबर पहले सुनिए। वारदातों की इतला तहरीरी तौर पर डीजी फूड को दे दी गई है। अब आटे के स्टॉल पर एक पुलिस एहलकार जो तैनात किया जाएगा। हर जितना भी आटे के स्टॉल लगेंगे, सस्ते आटे के स्टॉल, वहाँ पर एक पुलिस एहलकार उसकी सिक्योरिटी के लिए खड़ा होगा। लेकिन पाकिस्तान के हालात यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि डकैतों ने अब पैसा भी नहीं लेना। अब जो आटे के स्टॉल हैं उनकी हिफाजत के लिए पुलिस का एक एहलकार खड़ा किया जाएगा कि यहाँ से देखने के कोई बंदा आके आटा चोरी करके ना ले जाए। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान में हो चुकी है। और मैं बिल्कुल बात करूँगा ये गुज़श्ता रोज़ जो सिंध में एक वाक़या हुआ है, जहाँ पर सुबह सिंध में मीरपुर हास का ये वाक़या, जहाँ पर एक शहरी भी अपनी जान से गया। अब एनी शाहिदीन का वहाँ पर कहना है कि रश इतनी हो चुकी थी आटे का, जो सस्ते आटे के स्टॉल पे लोगों के पाँव के नीचे आकर दब के वो बंदा जहाँ बहक हो चुका। और 38 साल उसकी उम्र थी, 6 बच्चों का बाप। और आप खुद अंदाज़ा लगाएं, एक घर में जब फौतगी हो जाती है एक आटे के पीछे हमारी पाकिस्तान में। और हमारे वज़ीर आज़म साहब गैर मुल्की दौरों के ऊपर जा रहे हैं और कह रहे हैं जी हमें इतने बिलियन डॉलर चाहिए जी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। वो आप सब लोग भी समझदार हैं कि किस लिए वो मांग रहे हैं। तो उनके जितने भी ये जो शख्स जहाँ बहक हुआ उसके लवाहिकीन ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। लेकिन आपको पता ही है हक बात पाकिस्तान में कहाँ उठने दी जाती है। वो एक शेर है ना कि खून हुसैन की कसम यही है अर्ज़ करबला, लाखों यजीद है यहाँ कलमा हक उठा के देख। तो यही जो मजदूर आटे के पीछे अगर उसकी दम घुटने से जान चलेगी, अब उसके लाहिकीन को कौन इंसाफ देगा और कौन इसकी जान का जिम्मेदार है? हुकूमत या अशराफिया, जिनकी आज भी बदमाशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। जो महंगाई का जो ग्राफ है, मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, एक हफ्ते के दौरान 1 से 9% जहाँ पर महंगाई पाकिस्तान में हुई है। तो कौन जिम्मेदार है? हमारे जितने भी लीडर्स हैं, अशराफिया हैं, उनकी अभी भी प्रोटोकॉल्स उसी तरह हैं। वो इतनी अपनी मस्त हैं अपनी प्रोटोकॉल्स में, अपनी गाड़ियों में, अपनी VIP ज़िंदगी में। हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमारी जितनी भी गवर्नमेंट है वो बाहर जा रही है और सैलाब ज़दगान के लिए पैसे मांग रही है। और आपको भी पता है उनकी कंस्ट्रक्शन उन्होंने क्या करनी, उनके क्या घर पहले जो बनाए हैं वो अब बनाने हैं। सिर्फ जाना है और एक फ़ोटो सेशन लेके भेज देना है जी हमने आपके बिलियन डॉलर यहाँ पर लगा दिए हैं। बाकी आप सबको भी पता है वो किसके अकाउंट्स में जाने हैं। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान में हो चुकी है। और वक्त है पाकिस्तानी अब जितनी भी कौम है उसको होश आ जाना चाहिए कि हमारे लोग जो इमदादों के पीछे पड़ रहे हैं वो क्या वाकई हमारे हमदर्द हैं और सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद लेने जा रहे हैं या अपने अकाउंट्स भरने की आड़ में लगे हुए हैं। तो नाजरीन, ये अपडेट और कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।